हम लोग अभी बॉडी एनालाइजर मशीन के ज़रिए हम लोग चेक करेंगे पेशेंट का स्टेटस, उनका हेल्थ का स्टेटस क्या है। हेल्थ अगर कुछ इशू है तो ये मशीन के ज़रिए हम लोग पेशेंट से एक्सचेंज करेंगे उनका हेल्थ का क्या क्या इशू हम लोग को दिखाई दे रहा है मशीन में, एनालिसिस रिपोर्ट में। तो उसके आधार पर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। तो ये बॉडी एनालाइजर मशीन को एक्टिवेट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक होता है एक बॉक्स, इंटरफेसिंग केबल और एक रॉड आइडेंटिफायर जिसके ज़रिए स्कैनिंग चलता है। पेशेंट पकड़ते हैं ऐसे हाथ को, फीमेल राइट हैंड और मेल लेफ्ट हैंड से ये रॉड को पकड़ते हैं और एनालिसिस चालू होता है। जब एनालिसिस ख़त्म हो जाता है तो रिपोर्ट निकलता है और रिपोर्ट के आधार पर हम लोग पेशेंट से क्या क्या उनका हेल्थ इशू है वो एक्सचेंज करते हैं। और एक चीज़ है थर्ड जो चाहिए, एक की। ये की के बिना इधर में जो सॉफ्टवेयर है, बॉडी एनालाइजर का जो सॉफ्टवेयर है वो चलेगी नहीं। तो लेट अस स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन, एक है होम, एक है डोजियर, टेस्टिंग। एक्चुअली हम लोगों को ये 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, डोजियर एंड टेस्टिंग। तो डोजियर क्लिक करने से एक स्क्रीन आता है जिसमें पेशेंट का बेसिक डेटा हम लोग वहाँ पर इनपुट करते हैं। उसके बाद उसी के आधार पर ही स्कैनिंग चालू होगा। टेस्टिंग में जो फर्स्ट आइटम है, मेनू आइटम बॉटम लाइन में, वो है स्टार्ट। तो ये स्टार्ट को दबाना पड़ता है। स्टार्ट दबाने के बाद ये रॉड हम दे देंगे, सेंसर रॉड पेशेंट के लेफ्ट हैंड में, क्योंकि पेशेंट मेल पेशेंट है। तो और स्टार्ट टेस्ट बटन में प्रेस करेंगे तो चालू हो गया बॉडी एनालिसिस। डिफरेंट ऑर्गन का पिक्चर आ रहा है, उसका एनालिसिस रिपोर्ट मतलब वाइब्रेशन जा रही है और इधर में जो एनालिसिस चल रही है उसका एक तस्वीर दिखाई दे रहा है। नीचे सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। गेट रिपोर्ट और डिलीट रिपोर्ट कंपैरेटिव हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो गेट रिपोर्ट में चलते हैं और रिपोर्ट सेव हो जाएगा एक फोल्डर में। फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स जनरेट हुआ है ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के आधार पर, डिफरेंट हेल्थ पैरामीटर के ऊपर ये रिपोर्ट जनरेट हुआ। फर्स्ट वाला है कार्डियोवास्कुलर, देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शन, लीवर फंक्शन, गॉल ब्लैडर, एसिड, हेवी मेटल, एलर्जी, आई, ओबेसिटी। तो एक एक करके हम लोग मेन जो मेजर जो वाइटल ऑर्गन्स है उसका ही पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं और पेशेंट से अगर कुछ फाइंडिंग्स निकलता है तो पेशेंट से शेयर करते हैं। नीचे देखिए ये ग्राफिकल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ग्राफ के जरिए दिखाई दे रहा है। इधर में नॉर्मल रेंज ब्लड विस्कोसिटी का क्या होना चाहिए, एक्चुअल मेजरमेंट में क्या आ रहा है, एकदम नॉर्मल ही आ रहा है। तो देखिए इधर में ग्राफ भी दिखा रहा है, बार भी दिखा रहा है, या ग्रीन मतलब ओके, ठीक है। ऐसा कर करके जैसे ब्लड प्लेट फैट है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल है, वैस्कुलर रेसिस्टेंस है, सभी का एक नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए जैसे लैब रिपोर्ट में निकलता है, और एक्चुअल अभी क्या फाइंडिंग्स आया है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिख रहा है ऊपर वाला स्क्रीन में। नीचे ये दिखाता है रेफरेंस स्टैंडर्ड ब्लड विस्कोसिटी। नॉर्मल मतलब नॉर्मल है तो नेगेटिव आएगा, माइल्डली एबनॉर्मल है तो वो दिखाएगा। तो इनका ये नॉर्मल है, ठीक है। तो बेसिकली ये हम देख के पता करते हैं कि इनका कोई हेल्थ इशू है या नहीं। तो बेसिकली उनका कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी के अलावा और कुछ हेल्थ इशू नहीं है, विच इज़ वेरी माइनर।
लंग फंक्शंस इनका देखिए, हाँ लंग फंक्शंस में प्रॉब्लम है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग डाउन है, स्मोक करते हैं इसलिए, और टोटल लंग कैपेसिटी भी डाउन है।